अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मसीही भाइयों का क्रिसमस का त्यौहार, जिसे बड़ा दिन और बड़ी ईद के तौर पर भी मनाया जाता है, उसको जो खुशियों के साथ दोबारा करने के लिए लासाल हाई स्कूल में बहुत मुनफरद सेटअप जो है हर साल की तरह सजाया जाता है। लेकिन इस साल क्रिसमस सिटी का एक मुनफरद अंदाज़ अपनाया गया है कि तमाम चरनियों को और तमाम वाक़या जो है हज़रत ईसा से मंसूब जितनी भी चीज़ें, उनको एक पिक्टोरियल शेप की बजाय प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर शबी बना के यहाँ रखी गई है, ताकि आने वालों को ये मालूम हो सके कि उनकी ज़िंदगी कैसे वो पैदा होते हैं और पैदा होने से 33 साल की उम्र तक उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी। तो क्रिसमस ट्री भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा और लंबा क्रिसमस ट्री जो है वो यहाँ मौजूद है, वो भी सजाया गया है। और यहाँ गहमा गहमी भी अरूज पे होती है। लोग आएंगे, फैमिलीज़ होंगी, क्या कहते हैं जो मजहबी रहनुमा हैं वो क्या कहते हैं, सब प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे और देखते हैं क्रिसमस को कैसे मनाया जा रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि लासाल हाई स्कूल के अंदर बहुत खूबसूरत अंदाज़ में एक पूरा शहर आबाद किया गया है, तशबीह और साथ जो है वो चरनियाँ भी बनाई गई हैं। ज़ाहिर किया क्रिसमस का सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो दरख्त है वो भी ट्री बनाया गया है। निशानदही के साथ साथ बहुत सारी एक पूरा एक मैसेज है, क्योंकि नौजवान नस्ल को बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है कि हुआ क्या था, वाक़या क्या था, या ये नहीं है। बहुत सारी हमारे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं और फैसलाबाद के अंदर लोग मौजूद हैं जो अपने मज़हब से हट के दूसरे मज़ाहिब के बारे में भी इंफॉर्मेशन सब कुछ जानना चाहते हैं। तो मतलब खुरम साहब मौजूद हैं जो कि टीचर भी हैं, यहाँ हमें थोड़ा गाइड कर देंगे कि आगाज़ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, हज़रत ईसा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि अगर मैं मुसलमानों की बात करूँ तो हमारे दीन के अंदर भी उनके ऊपर ईमान लाना सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है और हम भी ईमान रखते हैं उनके ऊपर। तो उनकी विलादत से लेकर उनकी सारी हिस्ट्री जो है ये कैसे बयान करते हैं, ये इनके ज़बानी सुनते हैं। खुरम साहब थोड़ा बता दें, ये सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है आगाज़ और ये क्या है? हम जहाँ पर खड़े हैं ये बैतलहम शहर को दिखाया जा रहा है, और बैतलहम शहर वो है जहाँ पर मसीह खुदावंद की पैदाइश होती है, ईसा की पैदाइश होती है। और जैसे कि आप कह रहे थे, ईसा की जो है वो मुसलमानों और मसीहियों सब के लिए एक जैसी अहमियत के हामिल हैं। तो मसीह खुदावंद की पैदाइश को यहाँ पर दिखाया, इसमें जी 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 आप बोलते हैं। ये वो मनाजर दिखाए गए हैं जब 2000 साल पहले मसीह खुदावंद की पैदाइश हुई, तो किस तरह के वहाँ पर मौसम था, नज़ारा कैसा था उस जगह का। और ये अगर आप देखें यहाँ पर ये दिखाई गई है वो चरनी का मंजर, चरनी बनाई, जैसे एक लफ्ज़ बोला जाता है चरनी का। चरनी, तो इसमें वो दिखाया जिसमें जानवर थे, और असल में ये उनकी हलीमी को ज़ाहिर कर, उन्होंने अपने आप को छोटा किया। और जब आप छोटा करते हैं अपने आप, तो आप दुनिया में खिदमत का जो है उनसर वो या खिदमत का जज्बा जो है वो उभर कर सामने आता है। तो मसीह खुदावंद जो है वो खिदमत के जज्बे को यहाँ पर पेश कर और अपने आप को हलीम करते हैं, अपने आप को फ़रोतन करते हैं, अपने आप को छोटा दिखाते हैं। और जब आप छोटे होते हैं तो आप दूसरों को अपने आप जब आप अकड़ है ना, आप अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो फिर आप खिदमत नहीं कर सकते। आप समझते हैं आप रोब वाले हैं, आप बॉस हैं, इसलिए ये मुश्किल हो जाता है। तो ये जो मनाज़र इसमें वो घर दिखाए गए हैं बैतलहम के जी। और अगर हम आगे या चले वहाँ पर जो दूसरा हमारे पास है शहर। अच्छा, यकसानियत भी यही है कि तमाम मज़ाहिब के अंदर, क्योंकि अल्लाह के भेजे हुए नबी जो थे इनमें डाउन टू अर्थनेस बहुत ज़्यादा थी, कि हर आम और ख़ास की जो अहमियत है वो बराबर थी। किसी के अंदर ये नहीं था कि कोई बहुत बड़ा है, लेकिन इन नबियों ने आके एक मैसेज बड़ा खूबसूरत दिया कि इंसानियत सबसे पहले तरजीह है, अमन व अमान और सब कुछ। खुरम साहब इस हवाले से कुछ बता दें। मसीह खुदावंद है वो अमन के शहजादे हैं, पूरी दुनिया में अमन का पैगाम लेकर, यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। ये नासरत का शहर दिखाया गया है। नासरत के शहर में हज़रत मरियम जो उनकी वालदा हैं, एक पूरी आयत बल्कि सूरत है कुरान शरीफ में, सूरत मरियम, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें इस वाक़े को बयान भी किया गया है। ये अगर आप मंजर देखें तो हज़रत मरियम के वो दिखाया गया है मनाज़र, जिसमें फ़रिश्ता जिब्राइल फ़रिश्ता उनके पास आते हैं और उनको पैगाम देते हैं कि आप एक मखसूस मकाम पे चले जाएं जहाँ हज़रत ईसा की विलादत के हवाले से जी उनको पैगाम दिया जाता है कि आप जो एक बच्चे को जन्म देंगे। तो यहाँ पर ये वो मंजर दिखाया गया है। ये अगर आप आगे देखें तो उनका बचपन जो है ना, उनकी 33 साल उम्र थी खुदावंद यीशु मसीह की, तो 33 साल वो ज़िंदा रहे। उन्होंने 30 साल नासरत में गुजारे। तो अपने माँ बाप के साथ वो अपने घर का पूरा काम करवाते थे, मदद करते थे। उनकी एक फरमाबरदार बेटे के तौर पर उन्होंने जिया। सिर्फ 3 साल उन्होंने खिदमत की। ये उनके दिखाया जा रहा है जब अपने भेड़ बकरियाँ रखते थे और वहाँ के जो लोग थे वो कैसे उनकी देखभाल किया करते थे।
यानी कि अगर ये देखें कि आज की यूथ को बहुत सारी चीज़ें मतलब किसी भी वो मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बड़ी कम इन्फॉर्मेशन होती है। शायद वो एक अफसानवी कहानियाँ हैं कि हमारे जो मानने वाले जो जिनको हम मानते हैं वो बड़े लैंडलॉर्ड जो सब कुछ होंगे, लेकिन ये बताने की मेरे ख्याल बड़ी ज़रूरत है कि बड़ी आम फहम और बड़ी खिदमत गुजार और इंसानियत की खिदमत वाली ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है। अगर आप तमाम मज़ाहब को देखें तो बहुत सारी चीज़ें यकसा हैं। बिल्कुल जो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जब हम बात करते हैं क्रिसमस की, तो क्रिसमस हमें एक दूसरे के करीब आने, एक दूसरे समझने, इत्तेहाद और मोहब्बत के जो है जज्बात उनको पेश करने का पूरा मौका देता है। क्रिसमस जो है ये पाकिस्तान में तमाम मसीही मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में सुलह जो है वो आम हो जाए, लोग आपस में इत्तेहाद से रहें, इत्तफाक से रहें, ठीक है। और पूरे गिरजा घरों में क्रिसमस के मौके पर खुसूसी दुआएं करवाई जाती हैं। बहुत शुक्रिया खुरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल बड़ा अच्छा, हमें प्रोग्राम का मकसद भी है कि एक तो अमन, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए। जहाँ ईद होती है तो मसाजिद में केक लेके उधर से आया जाता है, तो अब क्रिसमस के ऊपर केक लेके चर्चेज़ में जाया जाएगा। उलमा कराम ख़ुसूसी तौर पर अमन कमेटियाँ जाती हैं केक लेकर, ताकि वो केक कटिंग करते हुए जो उधर से अगर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर केक काट कर ईद की खुशियाँ मनाई जाती है, तो इधर क्रिसमस के ऊपर केक काट कर इधर खुशियाँ जो हैं वो दोबारा की जाती हैं। हमारे साथ टीचर्स मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें बड़ी इंडिकेशन मेरे ख्याल में पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन इस पर बड़ी क्लैरिटी नज़र आ रही है, ज़्यादा इंडिकेशन है बच्चों को समझने में। पूरा फैसलाबाद को भी क्या दावत देंगी, वो किसी भी मज़हब से हों कि वो यहाँ आके देखें, ताकि चीज़ों को मेरे ख्याल एलेबोरेट करना ज़्यादा आसान होता है इन पिक्टोरियल फॉर्म की बजाय प्रैक्टिकल फॉर्म में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी काविश है लसाल हाई स्कूल फैसलाबाद की, और ख़ास तौर पर हमारे प्रिंसिपल रेवरेंड ब्रदर शाहिद मुगल की, कि उन्होंने इन चीज़ों को मौका दिया बच्चों को और असासा को कि वो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू ना सिर्फ सीखें बल्कि दूसरों के लिए डिस्प्ले किया कि वो आएँ, देखें और इन चीज़ों को सीखें कि उनकी खुदावंद यसु मसीह की ज़िंदगी के हवाले से, उन वाक़यात के हवाले से कि उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी। और फिर स्टेप वाइज अगर आप तीनों शहरों को देखें तो तीनों शहर स्टेप वाइज उनकी ज़िंदगी को ब्रीफ करते हैं। तो ये बहुत क्लियर एक कॉन्सेप्ट दिया, तो ये बहुत खूबसूरत काविश है। और लसाल हाई स्कूल हमेशा से जो है वो ऐसी चीज़ें कल्चर में रही हैं उसके, कि वो ये चीज़ें करते हैं ना सीखने के लिए बल्कि सिखाने के लिए भी करते हैं। क्योंकि मैं जब भी प्रोग्राम कर रहा होता हूँ किसी भी मज़हब या किसी भी मकातब फ़िक्र के ऊपर, तो बड़ी चीज़ें हम क्लियर करना चाहते हैं, ताकि एक अबहाम या कुछ बहुत सारी चीज़ें जो माशरे के अंदर तनाव पैदा करने के लिए फैलाई जाती है उसको ख़त्म किया जाए, और एक अमन का पैगाम और ख़ास तौर पर वो मैसेज दिया जाए जो कि हमारे माशरे के अंदर प्रिवेल करता है। वैसे एक और टीचर हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप मुस्लिम टीचर हैं, आप सिर्फ ये बताएँ कि कितना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं पढ़ा हूँ, बहुत सारे और स्टूडेंट पढ़े हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली दूसरे मज़ाहिब के बारे में। तो कितना ज़रूरी है ऐसी चीज़ें सिखाने के लिए, समझने के लिए और अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चों को बढ़ाने के लिए? सबसे पहले मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगी कि लासाल हाई स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद एक वाहद अदारा है जहाँ पे इंटरफेथ हारमनी की एक ज़िंदा मिसाल है। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि मुसलमान तालिब इल्म भी पढ़ते हैं, मुसलमान टीचर्स काम करते हैं, और ये सब मिलकर एक दूसरे के त्यौहार को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, ये क्रिसमस सिटी है, इसकी जो इंचार्ज थी वो मुस्लिम टीचर नबीला रानी ने बड़ी काफ़िश का मुजाहरा किया और उनको फ़र्स्ट प्राइज़ भी दिया गया। और जब हमारा ईद उल मिलादुन्नबी का मौका आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अफ्तार पार्टी का इनकाद किया जाता है, जिससे हमें बड़ी खुशी होती है और हमें महसूस होता है कि हम यहाँ पे मिनॉरिटीज़ में हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जो कि आजकल वक्त की ज़रूरत है इंटरफेथ हारमनी। और यहाँ पे आपको इंटरफेथ हारमनी की ज़िंदा मिसाल मिलती है जो काबिल तारीफ़ है, और एक बड़ी चीज़ मैं जैसे पहले भी यकसानियत की बात की, अगर आप पीछे देखें तो जो उन्होंने बता रहे थे खुरम साहब भी कि 30 साल हज़रत ईसा ने यहाँ गुजारे। मतलब ये बेसिकली गुजारने का मकसद, मैं तो थोड़ा सा एलेबोरेशन कर दूँ, एक झोंपड़ी नुमा जगह थी, ताकि एक मैसेज दिया कि आम फहम और ख़ास तौर पे आवाम के लिए खिदमत अपनी गुजार। अगर हम भी दीन इस्लाम के तमाम पैराहों को बड़े गौर ख़ौर से देखें तो एक चीज़ नज़र आती है, आम, सिंपल और सिंपलिटी के साथ आगे चीज़ें बढ़ें, ताकि एक आम शख्स को भी जो हैसियत है वो आगे पहुंचने को मिले। अगर ताकत की मुंतकली की बात करें, वो निचले तबके तक आई, ये नहीं किया को एक सेंट्रल यानी कि ताकत का मंबा रहा और वहीं सब कुछ मिलता रहा, बल्कि नीचे तकसीम करके ताकत जाती रही, ताकि आम आदमी को पता चले कि उसकी अहमियत क्या है। और यही मैसेज शायद हमारे प्रोग्राम का भी है। आगे और टीचर हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का।
आप कैसे देखती हैं इस सिटी से देख के, आपको क्या कुछ सीखने को मज़ीद मिला और क्या मैसेज होगा क्रिसमस के हवाले से? देखें, ये वो चीज़ें हैं हमारे सामने जो कि सिर्फ हम बच्चों को बता सकते हैं और इनसे बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं। मेरे नज़दीक आजकल जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है बच्चों को अमन सिखाने की, और ये चीज़ें बताती हैं कि हम लोग इकट्ठे हम आंगी से और इकट्ठे भाईचारा से किस तरह से चल सकते हैं। जबकि आपने ये देखा कि जो हम सिटी है ये नाजरत सिटी है, और यहाँ पे बताया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी, और ये सीन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ। इसमें मुकद्दसा मरियम का दिखाया गया है कि यहाँ पे फरिश्ते ने जब मुकद्दसा मरियम को आके बताया कि इस तरह से आपके साथ होगा और आप माँ बनेंगी, तो एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल था। उन्होंने सवाल भी किया था आगे से कि मैं लोग बातें करेंगे कि आपको कैसे बिना मर्द के बच्चा कैसे हो गए, बड़ी सवालात होंगे। ये देख सकते हैं कि आज की भी ज़िंदगी में जब इंसान इतना मॉडर्न हो गया और चीज़ें इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, फिर भी इंसान औरत को वो मकाम या वो इज़्ज़त नहीं देता। लेकिन ये चीज़ें हमें बताती हैं, हर एक पहलू से हम लोगों को देखना चाहिए कि एक औरत की इज़्ज़त क्या है। और उस वक्त भी जब खुदा ने एक हुक्म दिया तो उस पर इंसान ने, औरत ने इस चीज़ को पूरा उतरी और इस चीज़ को किया। तो इस तरह से हमें औरत की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। और ये खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी भी यही बताती है कि अगर एक औरत अच्छी हो तो वो अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकती है। और इसी तरह से हम अपने बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं कि वो स्कूल में इस तरह की चीज़ों को देखें, इस तरह की चीज़ों को समझें और अपने घरों में भी इन चीज़ों को अपनाएं कि एक औरत की क्या इज़्ज़त है। औरत की इज़्ज़त और बड़ी ये ख़ास चीज़ है, और इन्होंने बड़ा एक खूबसूरत मैसेज दिया कि ख़ासतौर पर वुमेन एम्पावर्टी की जब बात करते हैं, वहाँ मेरे ख्याल में दीन इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, ये दोनों मज़ाहिब को बड़ा क्लोज से देखें तो ख़वातीन को सबसे ज़्यादा अफजल मकाम दिया गया। जहाँ आज माशरे के अंदर ये चीज़ें हैं तो हमें ये मैसेज बड़ा तेज़ी से प्रमोट करना चाहिए। ख़वातीन की बड़ी ख़ास अहमियत है। आपका बहुत शुक्रिया। ये कुएँ के बारे में थोड़ी सी बता दें ताकि लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये है कि उस दौर में लोग जो थे वो ज़्यादातर कुआं वगैरह होता था, वहाँ पे औरतें जो थी वो अपने मटके वगैरह लेके आती थी और यहाँ पे पानी भरने के लिए आती थी, और यहाँ पे एक दूसरे के साथ हेल्प भी करती थी। अगर कोई पानी पीने के लिए कोई प्यासा होता था तो वो उसको पानी वगैरह भी पिलाती थी। और मोस्टली ऐसे होता था कि ज़्यादातर औरतें ग्रुप्स में आती थी और यहाँ बैठकर और एक दूसरे के साथ बातें करती थी। और ये मेन चीज़ जो है इसमें यही कि इसमें उस दौर का कल्चर दिखाया गया है जब खुदा यीशु मसीह की बर्थ हुई थी। कल्चर दिखाया गया मेरे ख्याल में पीछे एक पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर भी, ये तो अक्कासी है, ऐसे शबी कह लें, तो इसके पीछे वो पिक्चर फॉर्म जो कि उस वक्त की किसी ने खींची है या अक्कासी की है, वो भी शो की गई है। क्रिसमस का पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ट्री भी यहाँ मौजूद है, उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम यहीं मौजूद हैं, आपको मज़ीद दिखाएंगे कि यहाँ लासाल हाई स्कूल के अंदर मज़ीद कौन सी चीज़ें हैं। फैमिलीज़ आ रही हैं, फैमिलीज़ देख रही हैं, और इस चीज़ से सीखा जा रहा है कि क्रिश्चियनिटी मज़हब के अंदर जो एक पूरा हज़रत ईसा के बारे में एक चीज़ें बताई गई हैं, उनकी पैदाइश, और 25 दिसंबर को ख़ास तौर पर जो बड़े दिन के हिसाब से एक बड़ी ईद की खुशियों के हिसाब से मनाया जाता है, उसका मकसद क्या है, उसके पीछे कहानी क्या है, और इस पूरे किस्से को कैसे बयान करते हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, एक बहुत इनफरादियत है लासाल हाई स्कूल की कि हमेशा से पूरे फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर कहीं भी आपको जब क्रिसमस हो तो एक शहर आबाद नज़र आता है, सिर्फ लासाल स्कूल के अंदर है। जैसे आप देख सकते हैं कि खाने पीने का अहतमाम और इनका भी किया जाता है ताकि आने वाली फैमिलीज़ जो हैं वो इस सिटी को देखने के साथ, इसका टूर करने के साथ इंजॉय भी कर सकें। यरूशलेम एक उसका बनाया गया है, और यरूशलेम की एक ख़ास हैसियत बता दूँ, जिसको मस्जिद अक्सा पहला क़िबले के तौर पे मुसलमान भी जानते हैं, और ख़ास तौर पे यहूदी भी उसको बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो असल लड़ाई इसराइल और फ़लस्तीन की चलती है। लेकिन इसके साथ एक ख़ास इंपॉर्टेंस हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की वहाँ मौजूद है, क्योंकि हज़रत ईसा की बात करें तो वहाँ गए थे और वहाँ एक पूरी हिस्ट्री है। वो मेरे ख्याल में हमारे साथ टीचर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा हमें इस हवाले से बता दें कि यरूशलेम तीनों मज़ाहिब के लिए मुतफ़िक़ा तौर पर बड़ी काबिल अहमियत है, और दुनिया वहाँ जाती है, हर कोई अपने मज़हब के तहत एक एक जगहों पर जाके अपनी जो रवायत है और अपनी जो मज़ाहिब की इबादत है वो करते हैं। जी, आप जैसे कि आपको पता है कि ये जो यरूशलेम शहर है ये बहुत यीशु मसीह की ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अहम तरीन वाक़यात इसी शहर में रूनुमान हुए, और खुदा ने
इसराइलियों को अपनी चुनी हुई कौम कहा कि मैं तुम्हें एक जो है दूंगा, एक इलाका दूंगा और वहाँ तुम्हारी नस्लें जो हैं वो खुशहाली से अपनी ज़िंदगी गुजारे थी। और अपने खुदा ने अपना वादा पूरा किया और उसके मुताबिक उनको ये यरूशलेम की जगह दी। और यसु मसीह जो है वो जब 8 दिन के थे तो सबसे पहले उनके माँ बाप उनको हैकल में लेके आए। और ये पेशन गोई जो थी, शमाउन एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने की थी कि जब मैं अपना जादहिंदा देखूंगा तो फिर उन्होंने कहा था अब मैं जो है अब मैं मार सकता हूँ क्योंकि खुदावंद ने मेरी जो है वो पेशन गोई को पूरा कर दिया। और फिर और उधर वो जो है बड़े बड़े अम्बिया के साथ वो बातें कर रहे थे और बहुत। और जब उन्होंने पूछा उसके माँ बाप ने कहा कि तुम यार, तो उसने कहा कि तुम क्यों फिक्र करते हो। 12 साल की हुई तब की बात। हाँ, मैं तो अपने माँ बाप के घर में हूँ, मैं तो अपने बाप के घर में हूँ। और फिर उनको इसके बाद वो बपतिस्मा जो है वो इसमें वो एक इलाही ज़िंदगी में शामिल हुए और यूहन्ना इस्तबागी ने उनको बपतिस्मा दिया और कुदुस कबूतर की शक्ल में उनके ऊपर ज़ाहिर और हमने दिखाया है। और ये ब्रदर शाहिद मुग़ल की एक बहुत अच्छी काविश है कि आज की जो हमारी नस्ल है और आज के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो देखें और उनको ये क्लियर हो कि उस वक्त जो है वो कैसी ज़िंदगी थी और अपने मज़हब के बारे में उनको मालूमात दे। और यरूशलेम शहर जो है ये क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और तमाम मज़ाहब के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। जैसे आपने मस्जिद अक्सा का बताया है, इससे इसराइली, फ़लस्तीन उन सब की जो अहम जगह हैं, मुक़द्दस जगह हैं, उस पर हैं, उधर हैं। और यरूशलेम की खासियत ये भी है कि वो यीशु मसीह के पैदा होने से लेकर उनकी डेथ तक जो है ना पूरा उसको ये जो है ना इसकी एक सूरत है। मतलब उनको पैदा जब वो हुए थे फर्स्ट टाइम तब भी इधर आए थे, जब उनकी डेथ हुई तब भी वो इधर आए थे और जब वो जिंदा आसमान पर उठाए गए तब भी वो इधर ही थे। और हैकल बहुत अहमियत की हामिल है और इसमें यीशु मसीह तालीमात दिया करते थे। आप देखेंगे कि अंदर हाँ, तो उसमें जो खुद उनकी ज़िंदगी का जो बेशतर हिस्सा था वो इसी शहर में गुजरा और यहाँ पर ही उन्होंने जो है वो उनकी, अगर आप देखेंगे तो उनकी कब्र आज भी मौजूद है और इधर से ही वो इसी शहर से वो ज़िंदा आसमान पर उठा लिए गए। और बिल्कुल दीन इस्लाम में भी हमारा ईमान के मुताबिक उनकी अभी ज़हूर होना जो है दोबारा से बाकी है और ये उनकी जो इबादत गाह है जहाँ वो बैठ के, यानी कि जैसे मेंबर था और पूरी उनकी जहाँ वो प्रीचिंग करते थे अपने मज़हब के मुताबिक, वो मौजूद है। कोई एक टीचर यहाँ आ जाए ताकि हमें थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ कर दे देखने वालों के। आप इसके हवाले से कुछ बता दें, ये क्या अक्कासी है और कितना ज़्यादा बच्चों को इसके हवाले से आसानी हो रही है? हाँ जी, ये आप जैसे कि देख सकते हैं कि वो मंबर पे बैठे हैं और यहाँ पे जीसस जो थे वो जाके तालीम दिया करते थे। मुख्तलिफ लोग जहाँ पे जमा होकर इबादत करते थे, लेकिन यसु जब आए हैं, बड़े हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बैठ के अपने लोगों को तालीम देना शुरू की, यानी कि बाकायदा अपनी प्रीचिंग का आगाज़ किया था उन्होंने यहाँ से आगाज़ किया था। अच्छा, फिर यहाँ आगे कोई एक टीचर आ जाके वो यहाँ इसके हवाले थोड़ा ब्रीफ कर दें। यहाँ पे बताया गया कि खुदा यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों के साथ बैठे हुए हैं, ये उनका आखिरी खाना इसकी यादगारी के लिए ये। और इसके बाद फिर इधर गतसमनी बाग में उन्होंने अपनी आखिरी दुआ अपने शागिर्दों के साथ की और इसके बाद उन्हें मसलूब किया गया। ये हाँ जी, उन्हें मसलूब किया गया और फिर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे और वो आसमान पर उठाए गए। आसमान पर उठाए, ये अच्छा, ये सारी ब्रीफिंग है जो मेरे ख्याल में सारी डिटेल में जो एक तरह से शुरू होती है और पूरी लाइफ जो है ब्रीफ की गई है। 33 साल में वो जैसे उन्होंने लाइफ गुजारी, 30 साल कहाँ गुजारी, उसके बाद यहाँ तक जब पहुँचे कौन सी इबादत की, कैसे की, अपने शागिर्दों के साथ बैठ के गया। यरूशलेम की एक बहुत तारीख़ी दास्तान है जो कि मौजूद है, जिसको उजागर भी किया जाता है, ब्रीफ भी किया जाता है, जिसको बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ों को आगे रखा जाता है। और मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों को ब्रीफली बारी बारी स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन करके फिर आखिर पर स्लीप के ऊपर जो उनको लटकाया गया और उसके ऊपर जो भी हुआ, फिर उनके ऊपर जो हमारे ईमान के मुताबिक भी उन्हें वापस अभी ज़हूर होना बाकी है। तो ख़ास तौर पर मैसेज जो क्रिसमस का है वो पूरी, अगर आप हिस्ट्री देखें, इंसानियत, खिदमत, अमन, पीस, क्योंकि इन्हें अमन का एक पैगंबर जो है वो भी कहा जाता है। हमारे साथ दोस्त और मौजूद हैं, मुश्ताक साहब मौजूद है। मेरे ख्याल में मैं इनसे ज़रा मदद ले लूँगा क्योंकि पीछे हमारा लंबा तरीन पाकिस्तान का जो क्रिसमस ट्री है वो भी लासाल स्कूल ने डेकोरेट किया है। मुश्ताक भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। इसके वाले बता दें पूरी ये काविश को कैसे देखते हैं आप सारी को? ये क्रिसमस ट्री जो है ये पिछले 3 साल से, बल्कि ये 4था साल है क्रिसमस ट्री जो बनाया जा रहा है लासाल हाई स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से। ये पाकिस्तान में अब तक बनने वाले जितने भी क्रिसमस ट्री हैं वो सबसे लंबा है, 47 फीट ऊंचा है ये।
और इस क्रिसमस ट्री का जो एक सिंबल है वो ज़िंदगी और खुशहाली है, क्योंकि जब तक क्रिसमस ट्री जो है वो क्रिसमस की खुशियों में शामिल ना किया जाए तो क्रिसमस की खुशियाँ अधूरी समझी जाती हैं। इसकी अहम बात यह है इसकी डेकोरेशन की कि यहाँ पर तकरीबन को 2000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। सॉलिडेरिटी का ये सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत है कि इसमें मुस्लिम बच्चे भी मिलके, बल्कि मुस्लिम पेरेंट्स भी, क्रिश्चियन पेरेंट्स भी मिलके इसकी सजावट करते हैं और हर साल इसकी जो सजावट है वो नई ख़रीदते हैं और हर स्टूडेंट और हर वालिदैन जो हैं वो इसमें अपना हिस्सा डालना ना एक बरकत का बायस समझा जाता है। बरकत बायस समझा जाता है और मेरे ख्याल में ख़ास तौर पे से एक मैसेज के तौर पर कि पाकिस्तान फैसलाबाद, जैसे मैं अगर ईद मिलादुन्नबी हो या मुहर्रमुल हराम हो तो मैं एक मैसेज देता हूँ, ये शहर पूरे पाकिस्तान में अमन का गहवारा बन रहा है और बन के सामने आ रहा है। बिशप ऑफ फैसलाबाद हो, ईद मिलादुन्नबी हो, मुहर्रमुल हराम हो, सड़कों पर निकल के अमन के लिए मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं। और अगर क्रिसमस हो तो ये केक लेकर पास्टर और बिशप साहिबान के पास, फादर साहिबान के पास, ब्रदर साहिबान के पास जाते हैं कि आप केक काटे चर्चिस के अंदर, ताकि हम लेके आए हैं और ये एक मैसेज जो है निकाला जाए। यहाँ तो ये मैसेज दे दिया जाता है कि फ़िरका वारियत है, लेकिन यहाँ फैसलाबाद में ये चीज़ें ख़त्म करके मज़ाहिब को भी अगर देखें तो बैनुल मज़ाहिब की फ़ज़ा को परवान चढ़ाया जाता है। इजाज़ भाई, आप इसके बारे में आखिर पर क्या कहना चाहिए? मैसेज क्रिसमस का क्या है, देखने वालों को क्या कहेंगे, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो कि मज़हब तो सारे ही अमन के लिए आए, पैगाम खूबसूरती का है। कोई चीज़ होते हैं शर्पसंद अनासर इसको सबतास कर देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इसे अमन के साथ ही आगे लेकर चलना चाहिए। थैंक यू सिटी 41, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने कवरेज रूटीन वाइज आप हर साल करते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये क्रिसमस ट्री जो है, ये क्रिसमस सिटी जो है, ये फैसलाबाद में से एक बहुत बड़ा मैसेज है मोहब्बत का, अमन का और भाईचारे का। ये क्योंकि इसमें जितने भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो चाहे मुस्लिम हैं चाहे क्रिश्चियन हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी तनदही के साथ ये क्रिसमस सिटी जो है वो तैयार किया है और ये बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की एक बहुत बड़ी मिसाल है और ये पाकिस्तान भर में एक पैगाम है कि सबको इसी तरह मिलजुल कर ही रहना चाहिए। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं थोड़ा सा दोबारा से दिखा दूँ कि जो जो चीज़ें मैं दावत बल्कि फैसलाबादियों को दूंगा, आप लोग यहाँ विज़िट करें और ख़ास तौर पे हर चीज़ के साथ ब्रीफली उसकी जो एक कुतबा है वो वेज़ा किया गया, ताकि आने वालों को किसी तौर पे भी परेशानी का सामना जो है ना करना पड़े। क्योंकि इख्तिताम जब होता है स्लीप का और यहाँ वो सारी जिसुस प्रेइंग और फिर उनके साथ उनके लास्ट जो सफ़र सुपर विद डिसिप्लिन थे अपने शागिर्दों के साथ उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी, वो सारी एक पूरी ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ एक है, ताकि अक्सबंदी के साथ साथ हमें इल्म भी हो, ताकि ये ना हो हमें कुछ जानने की ज़रूरत पड़े, फिर हम यहाँ से एक पूरी अपने माइंड को प्रिपेयर करें कि है क्या था, चला कैसे था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इबाहम के ऊपर रखी जाती हैं। मेरे ख्याल में शुरू से लेकर आखिर तक देखें तो एक अमन की ज़िंदगी थी। और मेरे ख्याल में मैं अगर दीन इस्लाम के मुनासिबत से, जैसे एक टीचर ने सूरत मरियम का भी जिक्र किया, तो मुसलमानों के लिए भी एक बहुत खूबसूरत मैसेज है यहाँ कि ईसा की ज़िंदगी सीखनी है तो यहाँ आएँ और देखें कि उनकी ज़िंदगी कैसे पैदा हुए और पैदा होने से लेकर यहाँ तक कोई एक भी फ्रिक्शन या कॉन्ट्राडिक्शन या इसके अंदर हमें मजहबी इंतशार नज़र नहीं आता, बल्कि मोहब्बत अमन का मैसेज नज़र आता है जिसको फ़रोग़ देना चाहिए। ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। लासाल हाई स्कूल में मौजूद हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, तो इन फैमिलीज़ का हमने भी थोड़ा फ़ायदा उठाया कि इनसे बात कर लें। साथ पास्टर मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ूंगा, लेकिन सबसे पहले सर मौजूद हैं। क्या मैसेज आज क्रिसमस के हवाले से आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं गॉड ब्लेस बोलता हूँ आप सबको और हैप्पी क्रिसमस तमाम उम्मत को बोलता हूँ, क्योंकि ये निजात दहिंदे का दिन है, उसकी पैदाइश का दिन है और इसमें हम सब खुशी से एक दूसरे को खुदावंद में हजूर कबूल करते हैं। तो इसके साथ साथ मेरा नाम सर सलीम जुवैद है और मैं लासाल स्कूल से मेरा तल्लक है और मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से और अपने तमाम लासालियन कम्युनिटी की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस बोलता हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे फैमिली में है, इनके जाने से पहले बच्चों का मैसेज लेता हूँ। क्या मैसेज देना चाहोगी आप? मसीह में आप सबकी सलामती हो
मेरा ताल्लुक़ बैतल चर्च से है और मैं आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक कहना चाहती हूँ। जिस तरह खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, हमारे लिए इस दुनिया पर भेज दिया, इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम लोग कुछ ना कुछ दें। क्रिसमस क्योंकि देने का नाम है, हम लोग किसी के साथ अपनी खुशियाँ बांट सकते हैं, किसी को मदद करके, किसी के साथ कुछ शेयर करके, नजात दहिंदा खुशी का पैगाम सुनाकर हम लोग कुछ दे सकते हैं किसी को। बिल्कुल। इनकी एक बात बड़ी खूबसूरत है जी, ये देखें क्रिसमस के मौके पर ये नहीं है कि आप बाहर शोर शराबा जैसे मैं ईद और दीगर मज़ाहिब के मौक़ों पर हम कहते हैं, बल्कि आप देखें आपसे निचला तबका, आपसे मुस्तहिकीन कौन है, उनको उन खुशियों में शामिल करना असल इबादत है। आप क्रिसमस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर आसफ जवेद टामस है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ने इस ईद विलादत अल मसीह पर अपने बेटे को दुनिया के साथ बांटा। जैसा बेटी ने कहा, यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि खुदा और उसका बेटा किसी एक कौम, एक कबीले के लिए नहीं है, बल्कि तमाम दुनिया की यहाँ पे बात हो रही है। और जब दुनिया की बात हो रही है तो दुनिया के निजात दहिंदा जो है वो पैदा हुआ है, जिसका हम जश्न ईद विलादत अल मसीह मनाते हैं। तो इस मौका पर मेरी तमाम लोगों से ये अपील है, उन साहिब इस्तात जो लोग हैं उनसे अपील है कि इस खूबसूरत मौका पर एक दूसरे को प्यार का, मोहब्बत का, अमन का, सुलह सलामती और यगानगत का पैगाम दें। और दूसरा ये है कि अपने इर्द गिर्द माहौल पर नज़र रखें, गरीबों को देखें, यतीमों को देखें, बेवाओं को देखें और उनकी मदद करें। जैसा कि पिछला दौर गुजरा है, अभी कोरोना का, सैलाब का दौर था, उसमें बहुत से लोगों के जो मुश्किलात में हैं, हमें चाहिए कि सब मिलकर उनकी मदद करें। जी, हमारे साथ अगर मजहबी शख्सियत की बात करें तो आप मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। क्या मैसेज होगा आज क्रिसमस के मौके पर कि जहाँ देखें तो हर कोई अपना मुनफरद मैसेज, मुफ्त मोहब्बत का अंदाज़ जो है अपनाएगा? आप क्या कहना चाहेंगे, क्या तालीमात थी और क्या तालीमात हैं जिनको असल में लेकर आगे चलना होगा? जी, सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और मेरी तरफ से सिटी 41 के वसीले से सारे दुनिया तक का ये पैगाम है आप सबको एडवांस में क्रिसमस और नया साल मुबारक हो। और इसके बाद जब क्रिसमस के हवाले से बात करते हैं तो फ़रिश्तों के उस गीत को अगर हम मद्देनज़र रखें तो फ़रिश्तों का गीत ये है कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। तो मैं ये समझता हूँ कि आसमान से जो हमें पैगाम मिलता है ज़मीन वालों के लिए वो है सुलह का पैगाम। और खुदावंद यीशु मसीह अमन का शहज़ादा है, सलामती का शहज़ादा है। और ये क्रिसमस जो है इस पर नज़दीक के गडरिए और दूर के मजूसी, ये गरीब गडरिए और अमीर जो मजूसी हैं वो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। आसमान का सितारा, आसमान का फरिश्ता। और इस बिना पे हम देख सकते हैं कि आसमानी हो या ज़मीनी, अर्शी हो या फ़र्शी, वो एक होते हैं। गरीब और अमीर वो एक होते हैं। और फिर सुलह का पैगाम जो फरिश्ते से हमें मिलता है कि अमन का शहज़ादा पैदा हुआ है। तो ये अमन का और सलामती का ये पैगाम है जो हमें मिला है। और मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि उन सारी दीवारों को ख़त्म करके जो हमें एक दूसरे से जुदा करती हैं और नफ़रत की सारी दीवारों की गिरा कर मोहब्बत में और सुलह में कायम होते हुए हम सबको एक होना है, जो असल क्रिसमस का मकसद है। सो आपस के सारी लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके, गुस्से नाराज़गियों को ख़त्म करके और उन तमाम इम्तियाज़ात को ख़त्म करके जो छोटे और बड़े के हैं, अमीर और गरीब के हैं, उन सारे इम्तियाज़ात को ख़त्म करके बिल्कुल एक होने की ज़रूरत है। और यही असल जो क्रिसमस का जो मकसद है उसमें अमन और सुलह सलामती और मोहब्बत है। और यही पैगाम मैं सबको देना चाहता हूँ कि अगर आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो फिर इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके जो जुदाई और नफ़रत पैदा करती हैं उन चीज़ों को ख़त्म करके मोहब्बत को फ़रोग़ दें और सुलह में कायम हो, मोहब्बत कायम करें। अच्छा, इसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है हमारे साथ, आपका कोई मैसेज देना चाहोगे? क्या दोगे?
मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। हमें क्रिसमस के दिन सबके साथ सलामती से रहना चाहिए, अमन से रहना चाहिए और हमें दूसरों से अच्छा सलूक करना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका बेटा। अच्छा, मैं आज का जब भी क्रिसमस का प्रोग्राम करता हूँ तो एक मैसेज ज़रूर देता हूँ। ये पाकिस्तान 1947 को जब बना था तो माज़ वजूद में आने के लिए एक अहम वोट जो आखिरी था वो इसी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का था। तो मैं इनको कभी भी अक़लियत कह के नहीं बुलाता, बल्कि मैं इनको हमारा बराबर हिस्सेदार, क्योंकि वो एक वोट ना होता तो शायद हम अक़लियत होते, ये वोट है तो हम पाकिस्तान में हैं। तो मेरे ख्याल में ये दिन सबको मिलजुल के मनाना चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा भी ख़ास तौर पर कि मिलजुल कर मनाने का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ, बल्कि इर्द गिर्द और ख़ास तौर पर मतवसत तबके को ख़ास तौर पर अपनी खुशियों में शामिल करें। प्रोग्राम में आगे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मजहबी रहनुमा मौजूद हैं, बशीर खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या मैसेज होगा क्रिसमस के ऊपर कि क्या तालीमात थी? मेरे ख्याल में अगर देखें तो दुनिया के अंदर जितने भी अल्लाह ने नबी भेजे तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत मैसेज अपनी ज़िंदगियाँ गुजार के दिखाई। लेकिन आज के मौके पर मैं तो जब मुसलमानों का त्यौहार हो तब भी ये कहता हूँ हम भटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि मैसेज क्या है। तो आप क्या मैसेज और क्या सब जो है वो लोगों को देना चाहेंगे? सबसे पहले उर्दू पंजाबी सुनने, सीखने, बोलने वालों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके जो चैनल के तवसत से मुझे मौका मिला तो आप सब टीम मेंबर्स का भी शुक्रिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस के मौके पर जो खुदा का मैसेज है खुदा बाप की तरफ से, वो ये है कि इंसान जो गुनाह की वजह से खुदा से दूर चला गया था, तो खुदा ये चाहता है कि इंसान को दोबारा वापस, जैसे गुनाह करने से पहले खुदा की संगत में था वैसे ही संगत में ले आए। और इसी तरह इंसान आपस में भी एक दूसरे के हक़ में रहें, एक दूसरे से सुलह रखें, मेल मिलाप रखें और कोई दूसरे की तज़हीक ना करे और कोई हतक ना करे और हर कोई दूसरे को प्यार करे और अपने से बेहतर समझे। ये खुदा की तरफ से मैसेज है और खुदावंद यीशु मसीह के ज़मीन पर आने का मकसद भी यही है। और आसमान पर इसी वजह से खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे खुदा राज़ी है सुलह है। और खुदा किन से राज़ी होता है? खुदा उनसे राज़ी होता है जो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। और खुदा की मर्ज़ी ये हरगिज़ नहीं है कि इंसान आपस में लड़ें, झगड़ें या एक दूसरे की बेइज्जती करें या कोई किसी के साथ जुल्म करे, नुकसान पहुंचाए, ज़्यादती करे। ये नहीं खुदा का मंसूबा। और खुदा यीशु मसीह की तरफ से भी यही पैगाम, और ये जो क्रिसमस है, बड़ा दिन है, ये भी यही पैगाम देता है। तो जितने नाराज़ हैं आपस में उनको मनाएं, तो वो आपस में सुलह करें और कोई अपने आप को ये ना समझे कि मैं दूसरे से बेहतर हूँ और मुझसे गुनाह नहीं हो सकता या मुझसे यानी कोई ऐसी मुझ में कमी नहीं है, मुझसे ख़ता नहीं हो सकती, गलती नहीं हो सकती। नहीं, सब इंसान जो है वो गुनाहगार है और हमेशा समझना चाहिए कि मुझसे ज़्यादा गुनाह हो सकता है, मुझसे ज़्यादा गलती हो सकती है और दूसरे से कम हो सकती है। तो इस हवाले से दूसरों को मुआफ़ करना चाहिए और मुआफ़ी मांगनी भी चाहिए। ये दोनों ही खुदा की तरफ से पैगाम है और हम एक दूसरे से मुआफ़ी मांगते हैं, मुआफ़ी देते हैं, तो सुलह आपस में रखते हैं। तो ना सिर्फ़ एक घर की चारदीवारी के अंदर सुकून इत्मीनान होगा, गली महल्ले में और फिर टाउन में, शहर में और डिस्ट्रिक्ट में, डिवीज़न में, सूबे में और फिर पूरे हमारे मुल्क में अमन आशती हो सकती है। बड़ा खूबसूरत मैसेज है। देखिए, एक शख्सियत को एलेबोरेट करना बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने किया है कि आप अगर अपने आप को ऐसे बिल्कुल आसमान से आने वाले जितने भी ये पैगंबर थे, इन्होंने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया। शायद सब उनके मानने वालों को देखना चाहिए कि मैसेज के अंदर पीस और ख़ास तौर पर इंसानियत अवलीन दर्जा रही है। तबीता बशीर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। खूबसूरत आवाज़ के हामिल हैं। जब बड़े दिन की खुशियों की बात हो तो मेरे ख्याल में कुछ बोल भी हो जाने चाहिए ताकि एक बड़े दिन की खुशियां जो उसे दुबारा करते हुए दिखाया जा सके। हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर। तो अभी एक गीत है जिसे लिखा जनाब पास्टर बशीर खुर्शीद साहब नहीं है, तो उसके चंद एक बोल जो है वो हम ज़रूर गाएंगे। तो मेरे साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी थोड़ा सा गुनगुनाए। एक चमके तारा एक चमके तारा जग तारीक सी हुण होया रोशन सारा
जग तारीख सी हुण होया रोशन सारा आया छड़ आसमाना नू आया छड़ आसमाना नू खुशियां हर पासे होया सब इंसाना नू खुशियां हर पासे होया सब इंसाना नू। अच्छा, आप आखिर पे कोई मैसेज भी दे दें, क्योंकि क्रिसमस के हवाले से कोई ख़ास मैसेज जैसे पास्टर साहब ने दिया, ऐसे आप तमाम उम्मतों को, ना सिर्फ क्रिश्चियनिटी को, बल्कि ये पाकिस्तान सबका है, ये मुल्क सबका है और हम रहने वाले भी सबके हैं। जी बिल्कुल, मैं क्रिसमस के हवाले से, क्योंकि जैसे ही क्रिसमस का एक लफ्ज़ जो है या जहन में आता है, सुनने में आता है, तो एक अजीब सी खुशी फ़िज़ाओं में, हवाओं में बिखर जाती है। बेशक हम दुनिया के जिस भी कोने में हैं, पाकिस्तान में हैं, हम बहुत अच्छे से इसे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो क्रिसमस के मौके पर हम देखते हैं एक बड़ा खूबसूरत करैक्टर बाइबल मुक़द्दस में ही हमें मिलता है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो बहुत से जो दूसरी कंट्रीज़ से बादशाह थे वो आए, उन्होंने उनको गिफ्ट्स दिए, तोहफ़े दिए, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक वो जो कुछ था, गोल्ड था और इसी तरह से लुबान, मुर, ये सब कुछ उनकी नज़र किया। तो इसी बात को सामने रखते हुए मैं बाकी सबको भी कहना चाहूँगी कि ज़रूर जैसे ही क्रिसमस आता है, क्रिसमस की खुशियों में दूसरों को भी शामिल कीजिए, जितना आपसे हो सकता है। जो दूसरे लोग हैं उनको अपनी खुशियों में शामिल कीजिए, उनको गिफ्ट्स दीजिए, तोहफ़े दीजिए, ताकि ये जो क्रिसमस की खुशी है सिर्फ एक या हम तक ही महदूद ना रहे, बल्कि सब इसमें शामिल हो। सब इसमें शामिल हो, बिल्कुल। आखिर पे मेरे ख्याल में हम पूरे प्रोग्राम के अंदर भी ये मैसेज देते रहे कि एक शख्सियत के साथ बाकी भी देखें तो अल्लाह की तरफ से जो पैगाम है वो एक ही है, इंसानियत, खिदमत, अपने से निचला तबका। और आने वाले नबियों ने भी एक पैगाम दिया कि हम सबसे ज़्यादा कम आज़ाइशों वाली जगह पर रहकर आपको ये बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी एक आजमाइश है। इसको ये मत समझें कि हमने सिर्फ इंजॉयमेंट करनी है या सिर्फ यहाँ इस दुनिया की रनाइयों में खो जाना है, बल्कि अपने साथ वाले लोगों को भी खुशी के मौके में शामिल करें और क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस को दोबारा करें। मेरे ख्याल में तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को न्यूज़ नेट टीम की तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।